वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इमरान खान ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस के तमाम मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी समेत तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट होंगे। वज़ीर आला KPK, वफाकी वज़ीर मवासलात, वज़ीर आज़म से मुलाकातें करने वाले वज़रा और दीगर अफराद भी कोरोना टेस्ट कराएंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म में वैक्सीनेशन से पहले कोरोना की अलामात ज़ाहिर हो गई थी। वज़ीर आज़म वैक्सीनेशन से एक रोज़ पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट की तकरीब और कल स्वात एक्सप्रेस वे की तकरीब में भी शरीक हुए थे। वफाकी वज़रा और मुआविनीन की वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि वज़ीर आज़म जब कोरोना में मुब्तला हुए उस वक्त उनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म को वैक्सीन की पहली खुराक महज 2 रोज़ कबल दी गई। कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी असर नहीं करती। वैक्सीन की दूसरी खुराक के 2 से 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनती हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.4% तक जा पहुंची। लाहौर में कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 14%। इस्लामाबाद में शरह 12.5% रिकॉर्ड की गई। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना मुस्बत केसेस की शरह चंद रोज़ में दुगनी होने से सूरत हाल ख़तरनाक हो गई। इस्लामाबाद, पंजाब और पेशावर में कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़ने से सेहत के निज़ाम पर दबाव वाज़े नज़र आ रहा है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से 42 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,876 केसेस रिपोर्ट किए गए। इस्लामाबाद में शहरियों ने हफ्ते को बाजार बंद करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। बाजारों में मामूल का कारोबार, SOPs की खिलाफ वर्जी, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पेशावर के किस्सा अखवानी बाजार में ज़िला इंतज़ामिया के हुक्म पर बाजार और तिजारती मराकज़ बंद। रेड़ी और पथारे वाले कारोबार में मसरूफ़। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 11 बसेस तहवील में ले ली। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 14 रेस्टोरेंट सील। 25 दुकानदार गिरफ्तार। 4 शादी हॉल्स के मैनेजर गिरफ्तार। फैसलाबाद में दोबारा तमाम अफराद की शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन। गुज़श्ता रोज़ वैक्सीन की पहली डोज न लगाने की हिदायत का मरासला मुअत्तल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल नहीं रोका। दूसरी खुराक के साथ पहली खुराक भी लगाने की हिदायत की है। जिनको पहली खुराक मिली है उन्हें 21 रोज़ के बाद दूसरी खुराक देना ज़रूरी है। इसीलिए पहली खुराक लगवाने वाले अफराद को तरजीही बुनियादों पर दूसरी खुराक दी जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, बहावलपुर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। हुकूमत की 3 ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए तीनों ऑर्डिनेंस आज जारी होने का इम्कान। ऑर्डिनेंस स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, नेपरा को बिजली की कीमतों को इजाफे से मुतालिक खुद मुख्तारी देने और FBR की तरफ से 140 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म करने से मुतालिक हैं। IMF की 25 मार्च से पहले ऑर्डिनेंस जारी करने या पार्लियामेंट से कानून साजी की डेडलाइन है। IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोर्ड ने $500 मिलियन कर्ज की किस्त की मंजूरी कानून साजी से मशरूत की है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं पहला वज़ीर आज़म है जो ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम और मुल्क पर डाके डाल रहा है। सेनेट में वोट चोरी के लिए ऑर्डिनेंस के बाद अवाम की जेब पर डाका डालने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। हर हफ्ते बिजली की कीमत बढ़ाने को कानूनी शक्ल देना बेहिसी की इंतहा है। मुल्क में महंगाई का सैलाब अजीम आने वाला है। कौम तैयारी कर ले। आटा, चीनी, दाल, घी, पेट्रोल, गैस, दवाई के बाद 884 अरब का बिजली का नया बम गरीबों पर गिरने वाला है।
पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि ये सदारती ऑर्डिनेंसेस नहीं बल्कि IMF की मर्जी के मिनी बजट हैं। इन सदारती ऑर्डिनेंसेस को मुस्तरद करते हैं। एक ऑर्डिनेंस के जरिए 290 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। बिजली के निर्खों में 5 रुपए 65 पैसे फी यूनिट इजाफे से सार्फिन पर मजीद 884 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। कानून साजी की बजाय ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अपनी चोरी छुपाना है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 22 मार्च को समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन कमीशन लॉ विंग का नोटिस। उनके बेटे अली हैदर गिलानी और दरख्वास्त गुजारों फर्रुख हबीब, कमल शोजब और मलिका बुखारी को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस सेनेट इंतखाबात से कबल वीडियो स्कैंडल पर जारी किए हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत से बगावत, गद्दारी, रियासत और इदारों के खिलाफ उकसाने, नफरत के बीज बोने और साइबर क्राइम एक्ट की दफात शामिल। एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि जावेद लतीफ़ ने हुकूमत, मुल्की सालमियत और रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों के माबैन नफरत का बीज बोया और अवाम में खौफ व हिरास फैलाकर मुजरिमाना फेल का इर्तिकाब किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वोट चोरी करने वाली हुकूमत कौन सी इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। यहाँ हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसरान उठाकर ले जाती है, अगर वोटिंग मशीन ले गई तो फिर क्या होगा। PDM तितर बितर नहीं हो सकती, वो एक मकसद के लिए बनी है। राना सनाउल्लाह बोले ईद के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे, कुर्बानी से पहले इनकी कुर्बानी होगी। PDM दोबारा सर जोड़कर बैठेगी, इस्तीफों पर इख्तिलाफ को बैठकर हल किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान के नून लीग पर वार। नून लीग के अंदर हमजा लीग और मरियम लीग का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। आने वाले दिनों में मरियम लीग आहुबुका करती नजर आएगी, हमजा लीग आगे निकल जाएगी। कहा इमरान खान की स्पीच को फॉलो करना इतना आसान नहीं। एक नया शहर लाहौर में आबाद होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं 6 माह से लाहौर की सड़कों पर हजारों टन कूड़ा पड़ा है। जो हुकूमत कचरा उठाने की सलाहियत नहीं रखती वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां कैसे देगी। नया पाकिस्तान डैम फंड, कोरोना फंड के बाद अब कूड़ा टैक्स से बनेगा। लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर, कई इलाकों से कचरा उठा लिया गया, कुछ मकामात पर अब भी कचरा मौजूद। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि शहर से 12 दिन में 35,000 टन कचरा उठाया जा चुका है। रोजाना 6,000 टन कचरा उठाया जा रहा है। डस्का के हल्के से नून लीग और PTI के सपोर्टर्स ने वोट देने की अहम वजूहात बता दी। गैलप सर्वे में मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ने हल्के में तरक्याती काम करवाने को वोट देने की पहली वजह करार दिया। पर्ल्स कंसल्टेंट के सर्वे में पार्टी रहनुमाओं के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह कहा। इसके बरक्स गैलप सर्वे में PTI के वोटर्स ने पार्टी के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह बयान किया। पर्ल्स कंसल्टेंट के सर्वे में PTI वोटर्स ने जमात के करप्शन के खिलाफ इक़दामात को वोट देने की अहम वजह बताया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनतों को गैस फराहमी बंद करने से मुतालिक टेक्सटाइल की 61 कंपनीज की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्म में कहा गया है कि सनतों को गैस की फराहमी रोकने के फैसले पर हुक्म इम्तना वापस लिया जाता है। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस बंद करने के फैसले पर हुकूमत अमल दरामद करा सकती है। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कजाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी स्क्वाड की ट्रेनिंग दूसरे रोज भी जारी। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट कल होगा। पाकिस्तान टीम को 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका रवाना होना है।